अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन। भाई आ गया आपका भाई एक और धमाकेदार हॉरर वीडियो के साथ। तो भाई आज की हमारी हॉरर स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है भाई, ये सच में एक्चुअल में किसी के साथ ऐसा हुआ था। तो भाई वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। तो बिना वक्त को जाए के सीधा वीडियो के अंदर जाएंगे और हाँ देखेंगे कि पब्लिक टॉयलेट में आखिरकार ऐसा क्या ही हुआ था। पब्लिक टॉयलेट की कहानी ए लीजेंड अभी की जुबानी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिले फरामोश के एक और नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूं आप सबका भाई मोहम्मद आबिद अली। आज हम अकल और वजूद की सरहदों के उस पार जाएंगे जहां पर जाने से सब डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर साए बोलते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में इंसान सिर्फ उतना जानता है जिसे वो अपनी आंखों से देखता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान वाकफियत नहीं रखता। अंधेरों की उस दुनिया से आने वाली क्रिएचर्स, एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। अगर मैं आपसे कहूं कि जिन्नात कैसे दिखते हैं तो आप मुझे क्या बताएंगे कि जिन्नात कैसे दिखते हैं? और अगर मैं कहूं कि जानवर कैसे दिखते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो बता देंगे। हाथी, हाँ, बिल्ली की तरह, या किस जानवर से मिलाएंगे? ये तो सभी जानवर ही हैं। इसका मतलब जानवरों की सूरतें अलग अलग होती हैं और हैं सब जानवर ही। इसी तरह दोस्तों जिन्नात भी हैं। जिन्नात की सूरतें एक जैसी नहीं होती। हर जिन्नात का कबीला अलग होता है और हर कबीले के जिन्नात अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप चाहकर भी जिन्नात को डिफाइन नहीं कर सकते। हम इंसानों के लिए सबसे अजीब बात यही तो है। तो आप तमाम सुनने वाले एयरफोन्स लगा लें, अपनी लाइट्स ऑफ कर दें और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। आयतुल कुर्सी की फजीलत से अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात हमारे करीब नहीं आते, क्योंकि फरिश्ते हमारी हिफाजत को मामूर हो जाते हैं। इसीलिए आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, दूसरी मुसीबतों से भी महफूज रहेंगे दोस्तों। बहुत शुक्रिया। पहले बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। क्या बात है यार, क्या बात है यार। एक ऐसा खौफनाक आबिद भाई की दिन बात। जो मेरी रूह तक में उतर गया। मेरा नाम हरूम है। हमारा एक केस चल रहा था जिसकी वजह से मुझे कोर्ट और थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। उस दिन मैं सिटी कोर्ट गई हुई थी कि अचानक मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को साथ लिया और हम वॉशरूम की तरफ गए। मैं और मेरी अम्मी सिटी कोर्ट गए थे। उस जगह पर एक अजीब सी घुटन थी। दरवाजे के बाहर एक अजीब सी औरत भी बैठी हुई थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसने बहुत ही खौफनाक अंदाज में कहा कि पैसे दो फिर अंदर जाने दूंगी। वालिदा मोहतरमा ने बिना सोचे समझे पैसे थमा दिए। हरूम के यार सिटी कोर्ट का कहा भाई ने, जहाँ तक मैंने सुना यार गवर्नमेंट जगह पे पैसे वॉशरूम के, ये कुछ समझ नहीं आया यार। मस्जिद हो गई, बाकी मॉल की जगह है, ऐसी जगहों पे अगर होता है तो पैसे लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे नहीं लगते कहती हैं कि मैं अंदर दाखिल होने वाली थी तो उस औरत ने मुझे गौर कर देखा और एक भयानक सी सरगोशी जैसी आवाज में कहा, अंदर जाओ तो आवाज देती रहना, चुप बिल्कुल भी नहीं रहना। उसकी इस बात ने मेरे जिस्म में अजीब सा खौफ तारी कर दिया। बात बहुत ज्यादा अजीब थी और डरावनी भी, लेकिन मैं हिम्मत करके अंदर की तरफ चली गई और एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा, खामोश रही। वो पब्लिक वॉशरूम था। वहां पर खामोशी हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर हो सकते हैं और वॉशरूम से आवाज लगाना बहुत बुरी बात है। भाई बाथरूम में कहते हैं बिल्कुल चुपचाप ही रहो, कुछ बोलना ही नहीं है। कोई अगर आपसे सवाल करता भी है तो उसे जवाब नहीं देना है। खैर, अंदर में चेक करने के लिए जैसे ही पहला दरवाजा खोला तो मेरा खून सर्द हो गया। वही औरत वहां अंदर खड़ी थी जिसने अभी बाहर मेरी वालदा से पैसे लिए थे। मैं पूरी तरह से घबराई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मेरे पीछे अचानक ही अंदर आ गई होगी। मैं इग्नोर करने की कोशिश करने लगी और अगला दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी और अचानक से मेरी सांसें ही रुक गई। वहाँ दूसरे वॉशरूम में भी बिल्कुल वही सेम आंटी, वही औरत खड़ी थी, उसी खौफनाक चेहरे के साथ, उसी अंदाज में।
मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा। खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। अपनी वालिदा मोहतरमा को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन जो जवाब आया उसने मेरे होश उड़ा दिए। वालिदा की आवाज़ बाहर से आनी चाहिए थी, बाहर से आने के बजाय बिल्कुल मेरे कान के पर्दे के पास से आई, जैसे पीछे वॉशरूम में किसी ने वहां से मुझे आवाज़ लगाई हो, और बिल्कुल कानों के पास आकर एक भारी सी गूंज के साथ, जैसे बिल्कुल मेरे बराबर में कोई खड़ा हो। भाई इमेजिन कर रहे हो आप लोग, सोचो यार, आप वॉशरूम में मौजूद हो पब्लिक टॉयलेट के अंदर, और वहां पर आपको कोई इतने करीब से आवाज आती है। ओ भाई मैं तो चप्पल उतार के भागूंगा। जबकि असल में मेरी वालिदा मोहतरमा फासले पर थी, वॉशरूम के बाहर थी वो। मेरी जान ही निकल गई थी और डर के मारे पूरी ताकत से मैं चीख मारने लगी, अपनी वालिदा को पुकारने लगी। चीख सुनकर फौरी तौर पे मेरी वालिदा अंदर भाग गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं उसी जगह पर बुरी तरह से डरी हुई खड़ी थी, कांप रही थी। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को उसी औरत के बारे में बताया। मंटी वहां से गायब हो चुकी थी। वालिदा मोहतरमा ने मुझसे पूछा, पर मैं वहीं पर खड़ी हुई पूरी तरह से डरी हुई थी, कांप रही थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। भाई ये रियल स्टोरी है, इमेजिन करो यार, रियल स्टोरी है बिल्कुल। उसकी क्या ही हालत होगी फिर। जब हम दोनों जल्दी से बाहर आई तो वहां बाहर कोई औरत खड़ी भी नहीं थी। वो वहां से गायब हो चुकी थी, जिससे उसका वजूद ही ना हो। अचानक से हमने इर्द गिर्द लोगों से पूछा कि यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, तो मेरे पैरों से तो जमीन निकल गई। ये सुनकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई औरत खड़ी नहीं होती और यहाँ का कोई किराया भी नहीं है। ये तो पब्लिक वॉशरूम है, ये बिल्कुल फ्री है। बस वही दिन है जब से मैं घर आई हूँ, तब से मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिमाग में बस वही बातें चल रही थी, वही सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मेरी अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उस वॉशरूम में मेरे साथ असल में हुआ क्या था। आखिर वो औरत कौन थी। वालिदा ने खुद अपने हाथों से पैसे दिए थे, और अब रातों में मेरी आंखें बंद नहीं होती अक्सर सोचकर। डर के मारे मुझे पूरी तरह से नींद भी नहीं आती, बहुत डर लगता है। और इस वक्त भी जब मैं ये वाकया आपको बता रही हूँ, तब भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। आखिर वो औरत वॉशरूम के बाहर जो बैठी हुई थी, वो कौन थी। ये बात तो जाहिर है कि वो इंसान नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती तो अंदर अलग अलग वॉशरूम में वो औरत मुझे कैसे दिखती। यकीनन वो कोई जिन्नी थी। हैरत की बात तो ये थी कि दिन हो या शाम हो, जिन्नात कभी भी खुद को जाहिर कर सकते हैं। ये वो कहानी थी जो हरूम ने हमसे शेयर की। बहुत शुक्रिया हरूम। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि वॉशरूम जाने की दुआ भी पढ़ा करें, और घर से बाहर निकलें तो बाहर निकलने की भी दुआ पढ़ा करें, हिसार में रहा करें। ओके भाई, ओके ओके। तो भाई इससे दो चीजें समझ में आई हैं यार मेरी तो। भाई वो औरत नॉर्मल नहीं थी। भाई मैं यही कहूँ, गवर्नमेंट की जगह है, वहां पर वॉशरूम बनाओ, वहां भी पैसे किस बात के यार। लेकिन चलो बाद में क्लियर हो गया, वो समझ रहे हो ना, फिर वो कोई और ही चीज थी पैसे लेने वाली भाई। और भाई दूसरी चीज मैं ये कहूंगा यार, भाई आबिद भाई की बात कुछ अलग है यार। ये सिर्फ वीडियो दिखाते नहीं है बल्कि समझाते भी हैं। भाई आप लोगों ने चीज नोट की, उन्होंने बताया बाथरूम जाने की दुआ भी याद रखो, आने के बाद की दुआ भी याद करो, आयतल कुर्सी भी पढ़ते रहा करो, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। यही तो क्रिएटर की पहचान होती है भाई। लाजमी क्या करो आप लोग भी ये चीजें, ताकि इन चीजों से महफूज रहो। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने रिएक्शन देना जरूरी समझा। भाई आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ एक प्यारा सा लाइक करके थोड़ा सा हौसला अफजाई कर देना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनेपन के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।